एमएसएमई कॉर्नर में आज हमसे चर्चा करने के लिए केएन एग्री रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी देश के टॉप 5 सोयाबीन उत्पादकों में से एक है। साथ ही एडिबल ऑयल, एनिमल फीड, इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रोडक्ट का भी उत्पादन करती है। वहीं कमोडिटी सप्लाई चेन में भी कंपनी की अहम भूमिका है। नंबर्स पर विस्तार पर बातचीत करने के लिए केएन एग्री रिसोर्सेज के सीएमडी विजय श्रीमल हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी कंपनी या सेक्टर में बहुत सारे फेरबदल हाल फिलहाल में हो रहे हैं, या फिर ये 2 क्वार्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव होकर गया है, दूसरी तरफ मॉनसून और उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है आगे की तरफ, सेंट्रल इंडिया में पहुंच रहा है जहां पर आपकी मौजूदगी है, और साथ साथ रूरल डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव होगी और आगे फेस्टिवल खड़े हैं। सो इन चीज़ों को लेकर अगले क्वार्टर वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है सर सेक्टर का, और कहाँ कंपनी प्लेस्ड है? नमस्कार। मुझे सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है। लास्ट ईयर एक इलेक्शन ईयर था जिसमें जेन्युइनली गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्राइसेस कंट्रोल में रहे, और अब क्योंकि सीजन भी अप्रोच हो रहा है तो मुझे लगता है कि ऑयल में अच्छी डिमांड रहेगी और मील में भी एक्सपोर्ट में थोड़ी डिमांड आती दिख रही है। एंड मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर पॉजिटिव रहेगा। एज फार एज मानसून की बात है, मानसून जरा स्लो और डिले ज़रूर हुआ है, बट नाउ हमारे एरिया में पानी आना शुरू हो गया है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सफिशिएंट पानी आ जाएगा और लास्ट ईयर जैसा एरिया सोयाबीन कल्टीवेशन के अंदर रहना चाहिए। सर क्योंकि लास्ट ईयर में विजय जी इलेक्शन ईयर था, जिसकी आप खुद भी बात करें कि प्राइसेस थोड़े से कंट्रोल्ड थे, और बहुत हद तक जो गवर्नमेंट रिफॉर्म थे उसकी रफ्तार भी उतनी तेज नहीं थी जितनी हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। तो अब सामने बजट भी खड़ा है, और अब इलेक्शन भी हो गया, एक बड़ा इवेंट भी पास हो गया है। तो अब आप क्या अनुमान लगा रहे हैं गवर्नमेंट साइड से आपके सेक्टर को लेके या कंपनी स्पेसिफिक? ये गवर्नमेंट काफी समय से ऑयल सीड में सफिशिएंसी की बात कर रही है, और कुछ कारणवश इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। बट मुझे अब ऐसी उम्मीद है कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट इसको काफ़ी सीरियसली लेगी और ऑयल सीड मिशन पे काम होगा। एंड हम यहाँ से उम्मीद करते हैं कि सोयाबीन और बाकी जो ऑयल सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन आने वाले कुछ सालों में ज़रूर बढ़ना चाहिए। अब कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करूं विजय सर, तो कंपनी के 3 प्रोमिनेंट बिजनेस है, क्योंकि आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आते हैं। कई सारे बड़े या नामी गिरामी जितनी कंपनियां हैं देश के एफएमसीजी की ऑयल से रिलेटेड, उन सबको भी आप सप्लाईज करते हैं। सो कंपनी के कारोबार को लेकर आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें किस तरह कामकाज है, और दूसरा किस सेगमेंट के ऊपर आपको लगता है कि ग्रोथ सबसे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए इस समय? अगर हम पिछले साल का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 1706 करोड़ था, जो कि उसके पहले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ। उसके पहले साल था 2238 करोड़। ये कम इसलिए हुआ कि जो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के वो कम हो गए। बट अगर आप हमारी प्रोसेसिंग देखेंगे तो वो 1,28,767 से बढ़कर 1,88,688 तक पहुंची, और हमारा प्रॉफिट में भी 10% का जंप आया है। पैट जो पिछले साल 29 करोड़ था, इस साल 32 करोड़ हमने अचीव किया है। और नेक्स्ट ईयर अब हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं, एंड मुझे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी आने वाले 2-3 साल में अच्छी दिख रही है। तो विजय सर, जो बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि मैं कई बड़ी कंपनियों से भी जब हमने बातचीत की इसी सेक्टर को लेकर, जिनको आप सप्लाई करते हैं, तो उनका भी यही कहना था कि इंडिया में प्रोटीन का डिमांड
एक डेफिसिट कंट्री है, प्रोटीन डेफिसिट कंट्री है, और यहाँ पे प्रोटीन का डिमांड बढ़ेगा। सो ये सोयाबीन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि एक बड़े मार्केट्स को डेवलप करें, और आप क्योंकि उसी हब में हो, उस सेंटर में हो जहाँ पे आप मेजरली सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छे से होता भी है और आप सबको सप्लाई भी करते हो, तो ये आपके लिए किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और आने वाले समय में क्या नंबर्स हम एक्सपेक्ट करके चलें, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलें? पहले तो यस, इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है और यहाँ पर हम लोग सोयाबीन बेस्ड प्रोटीन का उपयोग अपने खाने में काफी कम करते हैं और ये आने वाले समय में काफी बढ़ेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ सोया बड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और जो हम आने वाले टाइम में इंडिया में देख सकते हैं, जो हमारे वेजिटेबल प्रोटीन के रूप में यहाँ पर काफी प्रचलित हो सकता है। तो मुझे पर्टिकुलरली आई एम काफी पॉजिटिव हूँ सोयाबीन सेक्टर के लिए और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले टाइम में काफी बढ़ जाएगी। और कंपनी, जैसा आपने को ये भी मालूम है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट एथेनॉल में भी किया था और अब हम आगे भी इस पे कुछ नया प्लान कर रहे हैं जिसका हम अनाउंसमेंट काफी जल्दी करने वाले हैं। और कंपनी ये मार्च में 3 साल भी कंप्लीट हो जाएगा लिस्टिंग का, तो हम मेन बोर्ड में भी मूव कर सकते हैं और हम इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, इसलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस नहीं किए थे, बट अब हम इसके लिए रेडी हैं और आने वाले 2-3 साल में यहाँ से कंपनी में काफी अच्छी प्रोग्रेस दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आप देख सकते हैं। ओके, तो विजय सर, अगर मैं कंपनी के रिटेल साइड की बात करूं तो दो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें प्रोडक्ट हैं क्लासिक और खान पान, जो कि आपको रिटेल मार्केट में एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स का प्रोफाइलिंग किस तरह का है, किन किन मार्केट्स को आप केटर करते हैं, कौन कौन से एरियाज में आप फर्दर एक्सपैंड करने वाले हैं? अभी हम इनिशियली सिर्फ मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश में ही कंसंट्रेट कर रहे थे और मध्य प्रदेश में भी एक हम 3/4 एरिया ही कवर कर पा रहे थे। बट अभी हमने अपना डीलर नेटवर्क भी बढ़ाया है और अभी हम छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी मार्केटिंग शुरू कर चुके हैं। इसके बाद हम ईस्टर्न महाराष्ट्र और थोड़ा झारखंड में भी अपना प्रेजेंस और उड़ीसा के जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा का पार्ट है, वहां पर भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। हमारे डीलर नेटवर्क में कम से कम 40% की वृद्धि हुई है और आने वाले साल 1.5 साल में हम अपना डीलर नेटवर्क और अपना रिटेल सेल्स यहाँ से डबल कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो विजय सर, क्योंकि आपने जो एरियाज के नाम अभी लिए वो इधर सेंट्रल इंडिया है या सदर्न इंडिया का हिस्सा है, नॉर्दर्न मार्केट्स में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं यहाँ पर, भी पंजाब है ऊपर की तरफ, या फिर आप यूपी कह लीजिए, इन एरियाज में कहीं एक्सपेंशन? नहीं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और पहले इसको एक अच्छा रीजनल ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। बट इनिशियली ये यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी है और सोयाबीन की एक्सेप्टेबिलिटी भी काफ़ी है इस एरिया में, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बेटर रहेगी और हमारा मार्केट शेयर जल्दी बढ़ पाएगा। जी, आपने दो बार यहाँ पर मेंशन भी किया विजय जी कि आप अपने नए अनाउंसमेंट कुछ कर सकते हैं, खासतौर से इथेनॉल को लेकर भी। तो मैं पहले तो अपनी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा, कितनी कैपेसिटी है कंपनी की सोया को लेकर या ऑयल्स को लेकर, और जो आप इथेनॉल में एक्सपेंशन कर रहे हो यहाँ कितनी कैपेसिटी है। आपने रिसेंटली ग्रीन एनर्जी में भी एक्सपेंशन किया है पावर को लेकर, हालांकि वो बहुत छोटा वेंचर है लेकिन वहाँ पर भी एक्सपेंशन है। सो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ कितनी है तीनों ही सेगमेंट पे? हमारी सोयाबीन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी करीबन 2000 टन पर डे की है और रिफाइनिंग की कैपेसिटी करीबन 225 टन पर डे की है। और इसमें अभी हमने अदर ऑयल सीड्स प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी लगा दी है। अब इसी फैसिलिटी में हम रेपसीड भी प्रोसेस कर सकते हैं।
तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम अपनी प्रोसेसिंग को करीबन 2.5 लाख टन तक पहुंचाना चाहते हैं साल में। उसके बाद जो आपने एथेनॉल की बात की, एथेनॉल में हमने अभी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और अब हम ग्रेन बेस्ड एथेनॉल के बारे में सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि जो प्रोमिनेंट क्लाइंट लिस्ट में आपकी देख रहा था उसमें अदानी का नाम भी शुमार है, उसमें पतंजलि का नाम भी शुमार है, उसमें जितने बड़े नाम आते हैं मेजरली सबके सब उसका हिस्सा है। सो क्लाइंट को लेकर नया एक्सपेंशन, कौन कौन से एरियाज़ को आप एक्सपैंड करने वाले हो या कौन कौन से एरियाज़ जिनको आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि जिन क्लाइंट से आप डील कर रहे हो उनके पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। सो आपके पास तो एक अच्छी वेंचर्स गोइंग फॉरवर्ड खुल सकते हैं। इसको आप कैसे रूट करोगे? जैसे जहां तक B2B सेगमेंट का सवाल है, हम वहां पर काफी अच्छे तरह से स्टैब्लिश्ड हैं। ऑलरेडी जितने मेजर क्लाइंट्स हैं उनको हम कैटर कर रहे हैं। मेनली जो हमें अभी आगे के लिए जो देखना है वो B2C है, तो वो रिटेल सेगमेंट है जिसमें हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। B2B में हम आज भी काफी स्ट्रांग हैं। ओके, चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आने वाले समय में जो नए एक्सपेंशन आप कर रहे हो उसके लिए भी, और मेन बोर्ड पे लिस्टिंग जो हम जल्दी देखने वाले हैं उसको लेकर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।